दोस्तों हाय दोस्तों, स्टडी विलासु में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का विभाजन जो है उसके संबंध में क्लास चलेगी और किस काल को किस सभ्यता के बारे में बताया जाता है, किस काल में किस सभ्यता के बारे में बताया गया है और बताएंगे। ठीक, जैसे इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। एक है प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, और प्राचीन इतिहास के भी निम्न विभाजन है, अनेक विभाजन है। जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गया, एक आद्यैतिहासिक काल हो गया, एक ऐतिहासिक काल हो गया। प्रागैतिहासिक काल को भी अनेक भागों में बांटा जाता है, जैसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल या एक उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसी तरीके से मध्य पाषाण काल हुआ और नवपाषाण काल हुआ। और किस काल में किस के बारे में बताया गया, किस चीज़ की उत्पत्ति हुई या किस धातु का प्रयोग हुआ। ठीक, इस संबंध में हमारी क्लास चलती रहेंगी आगे। आज सिर्फ इसके विषय में बताएंगे, इसके आगे हिस्ट्री का क्लास फिर होगा। ठीक, प्रागैतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिले, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐसा काल जिसमें हमारे पूर्वजों या कोई भी ऐसी सभ्यता थी जिसके विषय में हमें लिखित रूप से ज्ञात ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल ऐसी सभ्यता जिन्होंने अपना जीवन जिया और कुछ ऐसे साक्ष्य छोड़ दिए हैं लिखित रूप से, सिर्फ उसी काल के लोगों को समझ में आता था, पढ़ा जाता था। और वर्तमान के समय में किसी भी साक्ष्य को न समझा गया न पढ़ा गया। तभी कहा गया कि आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसी सभ्यता का काल था जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन साक्ष्यों के बारे में समक्ष जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ नहीं पाया और न समझ पाया। ठीक, ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ऐसे औजार भी मिले हैं या ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिससे लोगों को मालूम हो गया है कि हमारे पूर्वज या इस काल के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे। ठीक, तो कहेंगे प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिखित रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें लिखित रूप से साक्ष्य था लेकिन उसको पढ़ा ना जा सका। ठीक, और ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य भी था, उसको पढ़ा भी जा सका और समझा भी जा सका और उसको देखा भी गया कि क्या किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, इसे प्रागैतिहासिक काल उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक पाषाण काल जिस काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ, औजार के रूप में मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करता था। और मध्य पाषाण काल में मीजो पीरियड, इसमें कुछ ऐसे औजारों का प्रयोग करने लगा जिसे उसे जानवरों का शिकार करने में आसानी हो और अपनी सुरक्षा करने में भी आसानी हो। ठीक, मध्य पाषाण काल में नव पाषाण काल में मनुष्य अपना जीवन स्थायी रूप से थोड़ा थोड़ा जीने लगा था और कृषि का भी प्रयोग करने लगा था। ठीक, इसे पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, जैसे इस काल को एक समय के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे जो मनुष्य ने समय ज्ञात कर लिया उसी हिसाब से इस काल को डिवाइड किया गया है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल प्रारंभ से, जब कोई समय स्टार्ट होता है वहां से और 1,00,000 BC तक, मतलब बीसी बता दें, बिफोर क्राइस्ट। एक ए है, इसके आगे का समय ईसा मसीह से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस काल को एक ईस्वी कहा जाता है। और उसके बाद जो समय आता गया उसे ईस्वी के बाद कहेंगे, ईस्वी कहेंगे। और उससे पहले जो बीत गया, इसे मान लीजिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, इस तारीख को ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसके आगे जो समय होगा उसे कहेंगे ईस्वी। और इसके पीछे जो समय होगा उसे ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व या BC, बिफोर क्राइस्ट। इसे एमिनो डोमिनी, ठीक, एनो डोमिनी, सॉरी, इसे ईसा पूर्व कहेंगे, इसे ईस्वी के बाद कहेंगे, ईस्वी कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, तो इस काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। ठीक, और इस काल को जिस तरीके से डिवाइड किया गया है उसका एक समय पीरियड भी है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण का समय क्या था?
तो प्रारंभ में जब समय ज्ञात था और उससे अज्ञात था, उस प्रारंभ से 1 लाख BC तक, जब विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इसका समय प्रारंभ से जब सभ्यता का उपज हुआ, इस सभ्यता जन्मी, उससे लेकर 1 लाख BC तक, ठीक, 1 लाख बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल को, इसको 1 लाख से 40,000 BC तक माना गया, ठीक। और उच्च पूरा पाषाण काल को, इसको 40,000 से लेकर 10,000 BC तक माना गया है। जैसे इस पाषाण काल को, जिसमें पत्थरों का, नुकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ। इसके बाद मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसे औजारों का प्रयोग हुआ जिससे शिकार करने में आसानी, सुरक्षा करने में आसानी, मनुष्य अपना थोड़ी विशेषता लेकर, मान लीजिए जैसे पहले जो चीज़ नहीं कर पाता था उस इस काल में करना सीख गया था। तो इस काल का समय 10,000 से लेकर 4,000 BC था। मध्य पाषाण काल का समय कितना है? 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक, ठीक। उसी तरीके से उसी प्रकार नवपाषाण काल का समय, नवपाषाण काल 4,000 से लेकर 2,500, कुछ में 2,700 है। जैसे नवपाषाण काल का पीरियड समय कितना था? 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक, ठीक। तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले और ना कोई मान लीजिए ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ जिससे बताया जा सके कि ये सभ्यता किस समय की है, ठीक। लेकिन अनुमान के हिसाब से इतना होता है कि 1 लाख से 40,000 इस तरीके से बांट दिया गया, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे इस काल में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। तो इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2,500 लेके, जिसे यहाँ तक जो सभ्यता समाप्त हुई है, नवपाषाण काल समाप्त हुआ है। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आया है और आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, और दूसरी वैदिक काल। तो और सिंधु घाटी सभ्यता का समय पीरियड था 2,500 लेके 1,500, सॉरी 1,700। सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2,500 लेके 1,500 अथवा 1,700, 2 किताबों में मान लीजिए जिस तरीके से ऑप्शन हो उस तरीके से टिक करना, ठीक। जैसे 1,500 भी है, 1,700 भी है, तो 1,500 का ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2,500 से लेके 1,500। और वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है एक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। एक वैदिक काल 1,500 से लेके 1,000 BC तक, जैसे, और उत्तर वैदिक काल 1,000 से लेकर 600, इसमें लोहे का प्रयोग हुआ, ठीक, लोहे धातु का प्रयोग होने लगा था। और यहाँ पे तांबा, जब आगे क्लास होगी उस तरीके बताएंगे, इस तांबा का प्रयोग यहाँ पे होने लगा था। इस उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा, इनको लोहे के विषय में ज्ञात नहीं था, कभी लोहे का प्रयोग नहीं किए थे, ठीक। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था। और उत्तर वैदिक काल का समय 1,000 से लेकर 600 BC तक था, ठीक। अब आद्य ऐतिहासिक काल यहाँ तक समाप्त हुआ। अब ऐतिहासिक काल के, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये प्राचीन इतिहास जिसमें 600 BC से लेके 700 BC तक, मोहम्मद बिन कासिम तक, हर्षवर्धन के समय से लेके मोहम्मद बिन कासिम के समय के जो समय पीरियड था उसको प्राचीन इतिहास के विषय में बताता है। जैसे 600 BC से 700 BC, और प्राचीन इतिहास 600 BC से लेके 700, इसमें मगध जनपदों का उल्लेख किया गया है, मौर्य काल का उल्लेख किया गया है, ठीक। और गुप्त समय का उल्लेख किया गया, गुप्त साम्राज्य के विषय में बताया गया है, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के विषय में बताया गया है। तो इसको प्राचीन इतिहास कहा गया है। जैसे शक, कुषाण और पल्लव और मौर्य, गुप्त और हर्षवर्धन, इसके बाद में नंद, बहुत बहुत वंश थे जो प्राचीन इतिहास के विषय में बताते हैं। और आधुनिक मध्य इतिहास का समय था 712 से लेके 1707 तक, 712 से लेके 1707 तक, जो मध्य इतिहास था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद में औरंगजेब तक के समय को मध्य इतिहास कहा जाता है, मिड हिस्ट्री कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को मुगल साम्राज्य के विषय में बताता है, उत्तर मध्यकाल अंग्रेजों के साम्राज्य के विषय में बताता है। जैसे उत्तर मध्यकाल जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, इससे पीछे जो भी घटनाएं हुई उनके विषय में बताता है। ये 1707 तक है, अब कुछ 1757 तक मानते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आधुनिक
आधुनिक इतिहास 1757 से लेके, और मान लीजिए जो भी घटनाएं अब तो इससे पहले हो चुकी हैं उसे इस काल में रखेंगे, आधुनिक इतिहास में रखेंगे। जैसे एक 1857 की क्रांति हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और स्वराज क्या बोलते हैं, बंगाल विभाजन हुआ, और इसके बाद में कारगिल है, और जो भारत भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, सब आधुनिक आधुनिक इतिहास के विषय में बताता है। ठीक, तो आज हमने अपने प्राचीन इतिहास के विषय में सिर्फ काल के विभाजन को बताया है, और आगे कल हमारी क्लास भी धीरे धीरे होती रहेगी। ठीक, जैसे आज इतिहास हुआ है, और उसके आगे काल, मान लीजिए प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। इससे पहले हम पूरा पाषाण को बताएंगे, और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, इससे में कल क्लास चला देंगे। ठीक, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, इसकी क्लासें 2 चलेंगी, लगभग 2 तो बता देंगे। ठीक, और फिर अपना हिस्ट्री क्लास चलता रहेगा। इससे एक हिस्ट्री का क्लास पहले पढ़ा भी है, और मुगल काल कुछ समझा चुके थे, पढ़ा चुके, लेकिन हम सोचे प्रारंभ से ही स्टार्ट कर दें। तो आज से हम अपना क्लास, मान लीजिए जितना चला है, इसके आगे हिस्ट्री का क्लास होता रहेगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।